लेकिन कोई हेडफोन ये नहीं लगाया है। जैसी आवाज आ रही है। क्या हो गया? हो गया, सही हो गया। सही है अमित, अब सही है, सही हो गया। अब सुन सकते हैं जी हाँ, परफेक्ट है अभी, परफेक्ट है जी। कभी एक्स मुस्लिम बनी आप? पहले मैं एक्स मुस्लिम जाफर हेटी को पहले देखना शुरू किया था, लेकिन तब वो भी 3 साल पहले तकरीबन। माफ कीजिए, मैं अगर हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल पाई तो मैं बहुत डर के बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ सामने के रूम पे है। अगर सुन ले तो मेरी वाट लग जाएगी। आप रिस्क ना ले, आप बाद में भी ज्वाइन कर सकती है कोई अगली स्ट्रीम में। नहीं, मैं असल में पर्सनली बात करने का कोई वे है आपसे। आप क्या कहूँ? हेलो। हाँ, सुन रहे हैं हम आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर रिस्क है तो मत बात करिए, नेक्स्ट टाइम कर लेना। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। मैं पर्सनली कुछ बात कहना चाहती हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। मैं भी मतलब क्या कहूँ, मैं भी प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब लेकिन एक्टिविज्म करना चाहती है आप? यस, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मैं अपनी फैमिली में रह रही हूँ। लेकिन अगर मेरी कोई इनकम सोर्स होती तो मैं कब से घर से बाहर निकल जाती, खुद की तरह जीती। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तब मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी आपकी एज क्या बताया, है? आपकी एज सिर्फ क्या है? मैंने ये बताया था। आपकी एज क्या है? ये एज 19। ओके, इट्स टू अर्ली, टू अर्ली। स्टडी करें, डोंट थिंक अबाउट दिस। अपनी स्टडी पे ध्यान दें फिलहाल, बैचलर्स कंप्लीट करें बिफोर यू इवन थिंक अबाउट एनीथिंग। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए पहले आप। हाँ, पहले सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट लेकिन करें, बैचलर्स वो मैं करें। नहीं, चाहती हूँ। एक सेकंड बहन, रुक जाए। देखिए मैं आपके बाप की उम्र का हूँ, ठीक है? आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ लें, आप मुझे अपने बाप की उम्र का समझ लें, कुछ भी कर लें। 19 साल की उम्र में इम्पॉसिबल। आप अगर घर से बाहर निकलेंगी भी, आपको हम कुछ भी हेल्प करके बाहर निकाल भी दें, 19 years of age is so immature, you can't survive. It's not possible. Especially इंडिया पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में it is not possible. आपकी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी, खत्म हो जाओगे। सो सबसे पहले अपनी एजुकेशन। मैं जो फैमिली में माने बहन, आपको कोई टॉर्चर नहीं हो रहा। लिसन टू मी वेरी वेल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, देन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी किस्म का एक्टिविज्म करने की। चुप करके बैठो और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। पहले बैचलर्स करो, जॉब करो, फिर उसके बाद आना, फिर हम आपको बताएंगे कि अब आपने क्या करना है। अभी राइट नाउ डोंट यू डेयर टेक एनी स्टेप। किसी माँ बाप को भी पुश करने की जरूरत नहीं है, फैमिली में किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है। चुप करके बैठ जाओ, होने दो इर्द गिर्द क्या हो रहा, ठीक है? यू आर टू यंग। अगर आप 25-30 साल की होती ना, अलग बात थी। 19 साल की उम्र की आप हैं, यू आर टू यंग, वे टू यंग। और दूसरा बांग्लादेश में है, इंडिया में भी नहीं है। आप अभी बहुत यंग हो, कुछ नहीं करना आपने। कोई आपको कहेगा अल्लाह सबसे अच्छा है, आपने कहना हाँ ठीक है। कोई आपको कहेगा मोहम्मद अल्लाह का नबी है, मोहम्मद से ज्यादा अच्छा और खूबसूरत इंसान कोई नहीं था, आपने कुछ नहीं कहना, चुप करके हाँ में हाँ मिला देनी और वहां से निकल जाना। नहीं बोलना, बांग्लादेश जैसी कंट्री में बिल्कुल नहीं बोलना। वो तो आपका रेप करके, आपके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। नहीं करना कुछ ऐसा। और किसी को मालूम ही नहीं हिसाब से मैं तो सेक्स स्लेव बन जाऊंगी। आप सेक्स स्लेव नहीं बनेंगी, वो एक ही दिन में गैंग रेप करके आपका गोश्त कुत्तों को खिला देंगे। लिहाजा चुप करके बैठ जाओ, उनके अभी हिसाब कुछ से नहीं मैं करना। तो काफिर ही हूँ, लिहाजा नहीं बोलना लेकिन किसी ये को।
लेकिन ये एक बात है, अगर बांग्लादेश में कोई जंग होती, माने मतलब मुस्लिम वेज काफिर, तो मुझे भी यार देखो, हेलो जंग होती, देखे आजकल की कंट्रीज की जंग जो होती है ना, वो होती है बॉर्डरों पे। तो अभी तो बांग्लादेश में जंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको असाइलम के केस पे भी इंडिया में डाला जाएगा, यू आर जस्ट टू यंग। बहुत जंग हो, यहाँ पे भी आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, चाहे आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, हर खित्ते में कुत्ते बैठे हैं और वो लड़की को नोचने के लिए तैयार है, हर देश में। वो चाहे लंदन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, ब्राजील हो, डजंट मैटर। दुनिया के हर देश में कुत्ते बैठे हैं औरत को नोचने के लिए। यू आर जस्ट टू यंग, यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। आपने एजुकेशन अभी पूरी नहीं की है, एजुकेशन पूरी करो, जॉब करो, दुनिया को सीखो समझो, उसके बाद कुछ बोलना। उतनी देर तक चुप करके जो कोई जो कह रहा है चुप करके सुनो और बस चुप करके बैठ जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? वो तो मैं समझी, लेकिन बस मैं बस यही बर्दाश्त नहीं करना है। कर There is, पा रही हूँ। कोई लेकिन नहीं है, बर्दाश्त कर सकती है, सब कोई बर्दाश्त कर सकता है। मैंने किया, सबने किया है। मेरे पास पाकिस्तान में इतने एक्स मुस्लिम्स हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। आपकी नहीं आई है दुनिया में, बर्दाश्त नहीं कर सकती। 19 साल की उम्र है, क्या मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती आप? कोई अल्लाह को बड़ा कह रहा है तो उसकी वजह से आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे सारे हिंदू बर्दाश्त करते हैं, जब अजानें निकलती हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप क्यों नहीं कर सकती? सब कर सकते हैं। दिस इज बुलशिट। मुझे इमोशनल डिलेमा और इमोशनल स्टुपिडिटी नहीं चाहिए। आप जितनी उम्र के मेरे बच्चे हैं, सो डोंट टेल मी दिस कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब बर्दाश्त हो सकता है। आपको अभी जज्बाती नहीं होना है, ठीक है ह्यूमैनिटी जी? आप पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, हाँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, रिलीजन पे ध्यान मत दो अभी। और इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो और कंप्लीट करो, जॉब वॉब पे लगो, और उसके बाद मौका निकाल के वहां से किधर फॉरेन में किधर अप्लाई करो और निकलो वहां से। तब तक आपके अंदर हाँ, मैच्योरिटी बढ़ेगी, एज भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद जैसे अपनी जिंदगी जीना है वैसे जियो। आप बैचलर्स करो, अपना बैचलर्स करो किसी अच्छे सब्जेक्ट में। वंस यू आर, आपने 2 साल अपने बैचलर्स के पूरे किए, तो फिर आपको हम कोशिश करेंगे, आपने अच्छे स्कोर्स ले रही हो, अच्छे ग्रेड्स ले रही हो, तो किसी ना किसी स्कॉलरशिप का हम आपको रास्ता बताएंगे, उसके थ्रू आप बाहर निकल जाओ स्कॉलरशिप पे। लंदन में आपको निकाल लेंगे, कनाडा में निकाल लेंगे, ब्राजील में निकाल लेंगे, ब्राजील सस्ता है, ठीक है। तो वहां पे आपको रास्ता बताएंगे, यार ये करो ये करो, अच्छा आपका इतना स्कोर आया है, ये आया वो आया, आपको बताएंगे यार ये वाली स्कॉलरशिप अप्लाई करो, ये चीज अप्लाई करो, देन यू कैन डू समथिंग। फिर आप कुछ कर सकती हैं। लेकिन ये जो इमोशनल डायलॉग्स है ना, ये आपकी उम्र के बच्चे बहुत खेलते हैं। डोंट हाँ, स्टॉप प्लेइंग जज्बाती दीज होते हैं ना। डायलॉग्स। हाँ, ये स्टॉप प्लेइंग दीज डायलॉग्स। अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, 110% अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अच्छे स्कोर्स लो। पहला साल और दूसरा साल बैचलर्स का कंप्लीट करो, दूसरे साल में आपको कहीं ना कहीं माइग्रेट करवाने के आपको मशवरे बता देंगे, लेकिन पहले बैचलर्स तक तो पहुंचो। अभी तो आप मेरा ख्याल में 10वीं या 11वीं में होंगी, तो यू आर नॉट इवन फिट टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपकी बात कौन सुनेगा? 19 साल की लड़की की बात कौन सुनेगा? फिलहाल मैं 12th पास करने वाली हूँ। क्या पास करने वाली हूँ? 12th। 12th पास करने वाली हूँ 19 अभी तो साल में? बहुत टाइम है। कुछ भी नहीं है। तो अभी जब 12th पास करें, फिर उसको बैचलर्स में हिस्सा लें और 12th के अच्छे नंबर लें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में हिस्सा लें, किसी अच्छी प्रॉपर एजुकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग या कुछ ऐसी चीज के अंदर, मेडिकल के अंदर या कुछ ऐसे के अंदर अच्छे ग्रेड्स लें। वहां पे आपको फिर जो है ना माइग्रेशन बताएंगे किस तरीके से करनी है। सो स्लो एंड ग्रेजुअल, यू आर जस्ट टू यंग, ओके। और ठीक मैंने है पीछे भी बहुत सारा कुछ ह्यूमैनिटी बहुत जी। स्पीड में बोला है, उसको आप जो है ना यूट्यूब पे जाके रिवाइंड करके सुनिएगा जो कुछ मैंने बोला है। डोंट डू दैट, यू आर जस्ट टू यंग, ओके। कोई ठीक है बात नहीं, ह्यूमैनिटी मैं जी। आधी आधी अकल की नहीं हूँ, मैं समझी हूँ। नहीं, चलो क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत का अच्छी डिफरेंस है बात ना, है। लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से मैंने बोला था।
चलिए, थैंक यू सो मच हेलो, ह्यूमैनिटी, अपना हाँ, ख्याल रखिएगा। नहीं, हाँ, और बहुत ख्याल मैं रखिएगा। और थोड़ी-सी बात मैं कुछ कहना मैं बोलो बोलो कन्क्लूशन करना चाहती बोलो हूँ। मैं कहना बोलो। चाहती हूँ जॉब करनी है मतलब डॉक्टर, इंजीनियरिंग वगैरह ये सब नहीं, मैं तो चाहती हूँ इन सब प्रोटेस्ट करने, इन सब में नहीं, लगी प्रोटेस्ट रही। प्रोटेस्ट कैसे कर सकती हैं आप? सिर्फ क्या आपकी प्रोटेस्ट? सोर्स क्या ऑफ इनकम प्रोटेस्ट क्या की है बात आपकी? कर रहे हैं? देखिए, नहीं, नहीं, पहली नहीं, बात, लेकिन मैं पहली बात बताती किस हूँ। प्रोटेस्ट की बात कर रही है? किस प्रोटेस्ट की बात कर रिलीजन, रही है, वो भी तो समझना है। इस्लाम, नहीं, रिलीजन इस्लाम स्पेशली की इस्लाम। प्रोटेस्ट कैसे करेंगी आप जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है? नहीं, और आप नहीं, ये तो मैं बांग्लादेश में है। आपसे सजेशन दे रही हूँ। तो वही तो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आपको पहले सोर्स नहीं ऑफ करना इनकम है अभी। चाहिए और फिर उसके बाद आपको काम करना है। मेरा मेजर काम तो, मेरा सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ और है। यूट्यूब से क्या मिलता है आपको? वैसे ही आपका हर हर एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो लिमिटेड में चला जाता है हर चैनल का। तो बहन, सबसे पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, अपनी दुनिया में पहचान बनाएं। उसके बाद जो बाकी टाइम बचे, जॉब आप 8 घंटे करती हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? अगर आप 8 घंटे जॉब करती हैं तो 8 घंटे सोए ना, 6 घंटे सोए और 6 घंटे आप जो है ना अपना बाकी काम करें। तो आप कर सकती हैं, एवरी डे 6 आवर लगा सकती हैं। सो डोंट ट्राई टू थिंक इन दिस मैनर। फर्स्ट मेक योर लाइफ, अपनी जिंदगी बनाएं, उसके बाद कुछ और कीजिएगा। और एक्टिविज्म भी आपको अगर करना है तो प्रॉब्लम ये है कि आप बांग्लादेश में हैं। दूसरा, आपको बहुत पहले थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे रखते हैं इंटरनेट पे वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये आपका पैशन है एक्टिविज्म भी करने का, तो पहले 1-2 साल जाने दो, फिर छोटे छोटे वीडियोस बना के एक अपना एनोनिमस चैनल ओपन नहीं, करो। आप अब लोग एक क्या अलग। कहना चाहते हैं? मैं एज के हिसाब से इमैच्योर हूँ या आपको क्या एज के लगता हिसाब है? से, आप एज के हिसाब ओ, से बहुत इमेच्योर हैं। अपनी एज दुनिया बड़ी करें। आपने भी जानी नहीं है। दुनिया नहीं, का आपको आप कुछ नहीं इंटेलिजेंट पता। हो सकती है, लेकिन आप, हाँ, दुनिया का नहीं पता। हम आपको इंटेलिजेंट, ये नहीं कह रहे हाँ, कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। ग्रेड अच्छे ले लेने से आपको दुनिया की समझ नहीं आती है। जब दुनिया में जाएंगी तो आपको पता लगेगा दुनिया कितनी जालिम है। दुनिया इंतहाई वो जालिम है। एक्सपीरियंस से पता चलता है। वो एक्सपीरियंस से आता है। दुनिया में इतने समझ रही वो आप? जो है, वो क्या कहते हैं, हाइनास बैठे हुए हैं जो हर लम्हे आपको नोचने के लिए तैयार है। हर लम्हे उनको तो चाहिए आप जैसी कोई जवान लड़की नोचने के लिए। सो डोंट डू दिस। गेट योरसेल्फ इन अ बेटर प्लेस फर्स्ट, एजुकेशन वाइज, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, देन डू समथिंग। आपको 24 साल से पहले कुछ नहीं करना, कोई एक्टिविज्म नहीं करना। अगर आप हमसे मशवरा लेने आई हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए आप आई हैं, 24 ईयर वाली बर्थडे से पहले आपने कुछ नहीं करना है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन और अपने प्रोफेशनल करियर। करियर के ऊपर ध्यान दें। वंस आप 24 साल का आपका एज हो जाएगा, आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई चैनल खोलना चाहें और उसमें शॉर्ट वीडियो डालना चाहें तो जरूर डालना, हम आपके चैनल को यहां पे प्रमोट करेंगे। उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ठीक और है सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटी जी। एजुकेशन और अपनी डिग्री पे ध्यान दें। ठीक है ह्यूमैनिटी जी, हमने हमारा जो ओपिनियन है या एडवाइस है वो आपको दे दिया है। सजेशन है, अब बिकॉज यू आर आपने टू यंग। अपने हिसाब से, हाँ। नहीं, हम मतलब आपको मैं सजेशन ही कहना दे रहे हैं। चाहती हूँ, हाँ, हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरी कन्फ्यूजन ये है कि ये सब करने के लिए एजुकेशन ज़रूरत है या बिल्कुल जरूरी है। ह्यूमैनिटी बिल्कुल जरूरी है। ह्यूमैनिटी नहीं, ब ब बिल्कुल जरूरी है वो एजुकेशन। सब समझने एजुकेशन भी की जरूरी है, एज भी ज़रूरत। जरूरी है। आपको बताया ना, एजुकेशन भी जरूरी है, एज भी अरे जरूरी है। जिंदगी जरूरी है बाबा। अरे बिटिया, जिंदगी जरूरी है सबसे पहले। तुम सेफ जगह पे नहीं हो, क्यों नहीं समझ रहे आप? अभी नहीं करूँ, 5 साल जिंदगी के बगैर। बात करूँगी, ये कह रही हूँ। हाँ, 5 साल बाद, हाँ, 24 की होगी 5 साल फिर बाद आना। करो। 24 की जब हो सेफ जाओगी जगह फिर पे जब आना। चले जाओगे तब करना। फिर आपको बताएंगे क्या करना है। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ स्टडी करनी है। 5 साल बाद हमारे पास दोबारा आना, बताना कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है,
या आप इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, ये आपने करियर बनाया है, फिर आना, फिर आपको बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे। अभी आपने चुप कर जाना, कुछ नहीं किसी को बताना। ठीक है? देखो बहुत से बार ऐसा होता है ना ह्यूमैनिटी, कि आप कुछ जवाब आपके हिसाब से नहीं मिलता है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आपने आके हमसे सजेशन पूछा एडवाइस पूछा, जरूरी नहीं है ना कि हमारा एडवाइस आप जो सुनना चाह रही थी उस हिसाब से ही होगा, है ना? जी। हाँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोने की क्या बात है यार इसमें। बिंदास रहो, पढ़ाई करो और अपना ये करियर फोकस करो, ये बाद में करना, अभी बहुत जिंदगी है तुम्हारी। हम बूढ़े हो चुके हैं, मतलब बुढ़ापा स्टार्ट हो चुका है हमारा, तुम तो जवान हो अभी, बहन तो हम तुम्हारे आपकी पास उम्र बहुत टाइम है। से बहुत बड़े हैं हम आपकी उम्र से। आपको जो भी मशवरा देंगे वो अच्छा ही देंगे, आपके लिए अच्छा देंगे। हमें फायदा है अगर 10 और चैनल खुलेंगे, 100 और चैनल खुलेंगे, लेकिन आपके लिए नुकसान है। हम आपके लिए नुकसान नहीं होने दे सकते, ठीक है? फोकस ऑन योर स्टडीज। 10 दफा नहीं, मैंने 100 दफा कहूंगा, फोकस ऑन योर स्टडीज। हाँ, हाँ। ठीक हो, ख्याल रखो अपना, रोने की जरूरत नहीं है भैया। और किसी माँ बाप से किसी को नहीं कहना अल्लाह खराब है, मोहम्मद खराब है, किसी माँ बाप से इस बारे में बात करनी ही नहीं है, वरना पता है क्या होगा, वो आपको कॉलेज नहीं जाने देंगे। माँ बाप से बात करनी नहीं है इस बारे में, चुप कर जाओ। दोबारा से सुन लो गौर से, कान खोल के, माँ बाप के सामने कोई बात नहीं करनी, चुप करके कॉलेज जाओ अच्छी बच्ची बन के। अगर 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 मैं कोई अगर नहीं है, जो आपको कहा है वो करो। नहीं 5 साल बाद की मैंने जब 5 साल बाद आओगी ना, यकीन मानो तुम्हें अभी तो ऑलरेडी बहुत सारा 5 कुछ साल पता होगा। बहुत टाइम है ना ह्यूमैनिटी। अभी तो आपके 5 साल बहुत होता है, तो 5 साल के बाद का अभी से सोच के मतलब नहीं है। अभी जो आपको जितना बताया गया है ना उस पर फोकस करो, और 5 साल के बाद जो है, हो सकता है कि आपको हमारे पास आने की जरूरत ही ना पड़े, आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं। लेट और मी अगर नहीं एस्टैब्लिश समझ में आ रहा है 5 साल के बाद, तो आ जाना आप, हम तब बता देंगे, लेट अगर मी तब तक मैं और जिंदा रहे तो। हाँ, लेट मी एस्टैब्लिश योर कैरियर फॉर द नेक्स्ट 4 years। सुनो, 1 साल अभी तुम्हें लगना है 12वीं करने में, उसके बाद तुमने अच्छी कॉलेज में दाखिला लेना है, तुमने ए ग्रेड लेने हैं हर सब्जेक्ट में, तुम्हारा सीजीपीए 3.7 से ऊपर होना चाहिए। तुम 1 साल के बाद, पहले साल यानी कि 2 सेमेस्टर पूरे करने के बाद, तुमने इंटरनेशनल कॉलेजेस के ऊपर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, देखनी है कि उनको कौन कौन से कोर्सेज चाहिए। वो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें तुमने वो वाले कोर्सेज की इलेक्टिव्स करनी है ताकि तुम स्कॉलरशिप में आ सको। तुम्हारा सीजीपीए 3.80 से ऊपर होना चाहिए। वो दूसरे साल के बाद तुमने अप्लाई करना है और तुमने अपने कॉलेज की अपनी डिग्री को मूव करना है इंटरनेशनली। देन 3rd ईयर या 4th ईयर में आप इंटरनेशनली मूव करोगे। 3 सेमेस्टर आपने इंटरनेशनल से करने हैं, आपको वो वाली डिग्री मिल जाएगी इंटरनेशनल वाली। उसमें अब आपका माँ बाप का पैसा भी नहीं जाएगा क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी होगी। स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास डिफरेंट कंट्रीज हैं। जर्मनी इस वक्त आपको स्कॉलरशिप जो देता है उसमें सिर्फ रिहाइश है क्योंकि वहां पे पढ़ाई के पैसे ही नहीं है। नॉर्वे पढ़ाई के पैसे ही नहीं लेता। लेकिन अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपका सीजीपीए 3.9 से ऊपर होता है तो इवन आपको कनाडा और अमेरिका और लंदन की स्कॉलरशिप्स मिलेंगी जिसमें आपके पढ़ाई की फीस भी वो देंगे और प्लस 4 घंटे डेली का आपको आरएशिप भी देंगे, रिसर्च असिस्टेंट। जब वो रिसर्च असिस्टेंट देंगे वो इतनी ज्यादा होगी कि आप वहां पे रिहाइश भी कर सकेंगी और वहां पे पढ़ाई भी कर सकेंगी। ये आपके अगले 5 साल का कैरियर प्लान है। अगर आप इस कैरियर प्लान पे चल गई, यूट्यूब में इस हिस्से को रिवाइंड करके सुनिएगा और देखिएगा 3 दफा, 10 दफा, 5 दफा, ये आपके अगले 5 साल का कैरियर प्लान है। वंस यू डू दिस, उसके बाद मेरे पास आना, डू दिस और फिर मेरे पास आना। एक मजे की क्वेश्चन है मेरे। अगर मैं इंडिया होती या नहीं, आपके इंडिया भी होती हैं आप, पाकिस्तान भी होती हैं आप, अमेरिका होती हैं आप, कनाडा होती हैं आप, लंदन होती हैं आप, सब जगह पे मेरा आपको यही मशवरा होता।
आप दुनिया की किसी भी खित्ते में होती, मेरा आपको यही मशवरा होता कि एजुकेशन कंप्लीट करो, बैचलर्स करो, उसके बाद आना। आप लोग असल में ही सच्चे वॉरियर्स हो। अपना जो बहुत बहुत ख्याल रखिए। जान के बाजी लेकर इस तरह एक मजहब को, और मैं बता देती हूँ मेरी अस्थमा भी है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। आपने पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करना है। नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं रुक क्यों जाती हूँ, इसलिए कहा है। नहीं, दैट इज फाइन। लेकिन अभी आप कैसा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बताओगे तो कुछ पर्सनल डिटेल ज्यादा कर दोगे तो समझने के लिए लोगों को आसानी होती है कि मतलब ट्रैक किया जा सकता है। तो ह्यूमैनिटी जी, आप अभी है ना यूट्यूब से देखिए, ठीक है, वीडियो, और हम कुछ मोमिन लोग से भी बात कर लेते हैं तब तक। अच्छा ठीक है। हाँ, और खुश रहो लाइफ में, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन कभी भी लगता है कि कोई सजेशन लेनी हो या किसी बात पर बात करनी हो तो आपसे कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया जा सकता, जुड़ मे बी जुड़ जाना, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना। नहीं, मैं सोचती हूँ ये आप लोगों के रिस्क है, ऐसा कुछ लगता है। कौन? नहीं मतलब, हेलो, नहीं मतलब आप मैं रिस्क कहना है। चाहती हूँ कि ना, नहीं मैं भी हो सकती हूँ दुनिया में खुद बहन, आप के। हमारी टेंशन ना लें, आप हमारी टेंशन ना लें, हमें पता है क्या रिस्क है, हमें आपकी टेंशन है, आप छोटी हैं, हमारी टेंशन को छोड़ दें, हमारे रिस्क को भी छोड़ दें, और आप नहीं, मैं कोशिश पूछ करें रही जो मैंने हूँ। आपको कहा वो करें। हमें है रिस्क, हमें पता है हमें रिस्क है, लेकिन आप अभी अपने आप को संभालें, ठीक है। यस। ओके, आप अपने आप को संभालें अभी, और अपनी पढ़ाई और उस पर फोकस करें, और जो मैंने बोला है उसको रिवाइंड करके सुने, जी। ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच ह्यूमैनिटी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। शाकिब साहब, अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मोमिन है आप? नहीं, बॉर्डर पे फंसा हुआ हूँ। बॉर्डर पे फंसे हुए? क्यों? देखो, एक दो चीजें हो गई है। अच्छा, जरा अतैया सुनाओ। तो भाई, ले लिया ही बस। ये फिर चड्डी चड्डी है चड्डी शायद। चड्डी एडम पैन, साथ हट साले, टूटिए, बॉर्डर पे फंसा हूं। क्या अजीब, ये कौन से उछलते हुए पानी से इसके बाप ने इसको पैदा किया था, क्या मालूम यार, ये चड्डी को। वो नहीं, उछलते हुए पानी में कुछ अलग ही बात रहेगी, वो बाकी वो उछलता पानी जैसा नहीं होगा वो। असल में इसके बाप ने उछलता हुआ पानी जो है ना बाथरूम में बहाया था, लेकिन फिर इसकी माँ जो है ना उसी बाथरूम में बैठ के शावर ले रही थी, तो पानी अंदर चला गया माँ के, तो इस वजह से ये ऐसा पैदा हुआ है। ये एकदम इस्लामिक करामात बता रहे आप, ऐसा वाला। शावर लेते लेते उछलता पानी अपने आप अंदर चले गया, जैसा वो मालूम है ना, रमजान के टाइम पे अपन ने एक वीडियो चलाए थे, वो बोलता है कि मैदे पाखाना में चला जाता नीचे से। पाखाना धोने, हाँ, पाखाना धोने के टाइम पे सांस नहीं लेना है। तो पानी पाखाने के जरिए से
अंदर चले जाता है अंदर चले जाता यार, अजीब है यार। है। इसको ये भाई। अपना कुछ मंदिर दिखा रहा था और बता रहा था कि जावा की कोडिंग करता हूँ मैं। उसको मंदिर पे कसम खिला दिया कि आज के बाद तेरे को जुड़ना नहीं है, फिर भी बेशरम की तरह आ गया। ये रहेगा एक्स मुस्लिम, ये जो चड्डी है ना, ये एक्स मुस्लिम है। हाँ, ये एक्स मुस्लिम है। वो जो दूसरा आता है गाली वाला, वो साला हरामी है। हाँ। वो हरामी है। ये तो एक्स मुस्लिम है और बेवकूफ है। बेवकूफ है, डिप्रेशन में होते हैं ये लोग लाइफ में बहुत अकेले फील करते हैं अपने आप को। ऐसे लोग ही इस तरीके की हरकत करते हैं। नॉर्मल लोगों का ये काम ही नहीं है। सही बात। टीशा साहब। हेलो। हाँ टीशा, क्या हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह। यार टीशा, मेरे को याद है लास्ट टाइम तुम कुछ होमवर्क लेके गए थे और तुम बोले थे कि मैं चेक करके आऊंगा। ये कौन सा? लास्ट डिस्कशन जो हमारी हुई थी, किसी को याद है यार टीचर्स के साथ लास्ट डिस्कशन क्या हुई थी हमारी? मेरे को भूल गया। कितना झूठ बोलता है टीचर, सच्ची में याद नहीं रही। लास्ट डिस्कशन करने आया था, तू फंस गया था, तू भाग गया था, फिर तू आया, बोला मैं इसका जवाब लेके आऊंगा, मेरे पास अभी जवाब नहीं है। नहीं, अभी मैं टॉपिक पे बात करने आया हूँ। अच्छा, मतलब उसके ऊपर तूने जाके पढ़ाई की नहीं? 2 महीना नहीं, नहीं, क्या एक में, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि ये लास्ट टाइम जब आया था तो ये जो मुद्दा लेके आया था इसके पास जवाब नहीं था और ये बोला था कि नहीं मैं चेक करके आऊंगा। खैर ठीक है, चल मुद्दा को डाइवर्ट बात किया करते था, हैं। मैंने जवाब दिया था, फिर तुमने दूसरे टॉपिक लाए थे, उसका फिर पता नहीं किसी पे तुमने पहुंचाया था, फिर उधर मैंने बोला था कि इसका मैं बाद में जवाब दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक से तुमने पता निकाल लिया था फिर। अच्छा चल ठीक है, हम लोग, मेरे को अच्छे से याद है कि तेरे पास जवाब नहीं था और तू चेक करके आएगा बोला था, वो छोड़ दे, अभी उसका टेंशन नहीं है। अभी बता कि आज के टॉपिक पे क्या कहना है? मेरा कहना ये एक से है ज्यादा कि अल्लाह क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? प्लीज क्योंकि एक्सप्लेन लॉजिकली। क्योंकि एक तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका जो सबसे क्या बड़ा सवाल आएगा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट वो ये करेगा? मैं बताऊंगा ना, वो ये आएगा हम्म, कि अगर एक से ज्यादा खुदा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका मर्तबा जो हम्म, है वो सेम होगा, उनका जो स्टेटस है वो सेम होगा या अलग होगा? सेम हो सकता है, अलग भी हो सेम सकता है, होगा या अलग होगा? एक ही होगा ना। दोनों हो सकता है। नहीं दोनों में क्या प्रॉब्लम है? सेम है तो क्या प्रॉब्लम है, अलग है बताओ तो ना, क्या बताओ प्रॉब्लम? बताओ। अगर सेम है, मैं बोल रहा हूँ अगर बराबर है, मैं सेम बताता हो हूँ दोनों सकता में है। क्या, हाँ, मैं बताऊंगा ना दोनों में क्या हम्म, मसला है। अगर सेम है तो ये अल्लाह कहाँ से इस चीज को बर्दाश्त करेगा? एक जो मतलब एक खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा मेरी यार बराबरी का भी? बहुत ही दूसरा इगोइस्टिक खुदा और है तेरा कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। ऑब्वियसली यार नहीं, साहिल, ऑब्वियसली नहीं, बहुत ही ऑब्वियसली ये इगोइस्टिक ईगो जो गॉड है है, यार ये ये। कुछ नहीं। हाँ। अबे अरे हंसने की बात अच्छा नहीं, अच्छा, ईगो जो है ये सिफत है अच्छा खुदा की। ईगो में आके क्या, एक मिनट, ईगो आके क्या करेगा फिर वो? वही जो एक खुदा है वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जिंदा एक को और मार ऑल देगा। पावरफुल गॉड उसके साथ है? दूसरा दूसरा अगर अगर कि ये सेम नहीं है और एक खुदा दूसरे से कम पावरफुल है, तो ये तो ऐब हुआ ना इसमें, और खुदा में ऐब अगर पैदा हुआ ये तो फिर से एक और कंट्राडिक्शन होगी। हैं? नहीं, सेम खुदा में ईगो क्यों आएगा लेकिन? सेम मतलब मर्तबे में ईगो मैं क्यों बताऊंगा आएगा? ना क्यों, मैं बताऊंगा। देखो, खुदा की हाँ, डेफिनेशन ही है कि ये मैं मोस्ट बताऊंगा पावरफुल होना चाहिए, साहिल, मैं ठीक है? बताऊंगा। इससे ज्यादा पावरफुल कोई और नहीं हो आप सकता। दो, उसके किसने उसके साथ ये जब तुम डेफिनेशन किसने दी दूसरा है? ऐसा ही खुदा बिठाओगे जो उसी ये के डेफिनेशन जितना किसने दी है? पावरफुल है, फिर दुनिया किस तरीके ये से चलेगी? ये डेफिनेशन किसने दी है क्या? कि खुदा को मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, उसके अलावा अच्छा, कोई खुदा और मोस्ट मोस्ट पावरफुल पावरफुल नहीं नहीं? है, वो मोस्ट पावरफुल नहीं हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है कि कोई दो क्या मतलब गॉड कहाँ लिखा मोस्ट है? पावरफुल नहीं हो सकते? खुदा कहते ही उसको है जो मोस्ट पावरफुल होगा। कहाँ लिखा हुआ है ये डेफिनेशन? क्या मतलब कहाँ लिखा है? ये तो कॉमन सेंस है। है कॉमन सेंस और है, वो कॉमन सेंस। और वो अबे मखलूक डंगर, किसकी मखलूक कॉमन के सेंस है ये? कंपैरिजन। अबे ये एक और एडम साहब, अगर बेसिक लॉजिक है। एक मिनट टीशा, आप ये बोलते हो मोस्ट पावरफुल, वो तो इंसान के मुकाबले में होगा ना, खुदा को एक नहीं दूसरे से हर कंपैरिजन मुकाबले में, क्यों हर करना है? मुकाबले में वो मोस्ट पावरफुल है। क्यों क्यों हाँ, किसने बोला आपको ये? क्यों? क्या मतलब क्या क्यों क्यों? ये खुदा का बेसिक वही सेंस है, सवाल है, किसी को भी पूछो वो यही जवाब देगा। हर किसने बोला ये स्क्रिप्चर जो है वो बेसिक यही सेंस खुदा किसने की बनाया? डेफिनेशन देता है। नहीं, ये बेसिक सेंस किसने बनाया?
हाँ, ये बेसिक सेंस किसने बनाया? लॉजिक के इंसान ने लॉजिक पे बनाया जब ना, बात तुमने होगी, बनाया। देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो किस पे लॉजिकली कर रहे हैं? जरूरी लॉजिक पे नहीं कर है। रहे हैं ना। अगर तुम इसको एग्जैक्टली, डिनाई कर रहे हो, साबित करो कि खुदा मोस्ट पावरफुल नहीं हो सकता है। चलो इसको लॉजिकली डिबंक करो। भाई मैं कह रहा हूं कि मोस्ट पावरफुल क्यों होना चाहिए? दो खुदा जो है वो एक जैसे पावरफुल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक गाड़ी को चलाने के लिए 2 स्टीयरिंग व्हील अगर होंगे, एक बोलेगा नहीं ये इस तरीके से दुनिया चलनी चाहिए, दूसरा प्लेन में बोलेगा नहीं देखा इस है दो तरीके से चलनी पायलट? चाहिए। हाँ, प्लेन में देखा है दो पायलट? अच्छा, अगर एक पायलट बोलता है मैं राइट लूंगा, दूसरा लेफ्ट बोलूंगा, प्लेन कहाँ जाता है? दोनों सिंक में चलते हैं भाई, यही तो बात वही तो है। कह रहा हूँ। ट्रेन में दो ड्राइवर देखा है? ट्रेन में दो ड्राइवर देखा है? ट्रेन में ये दो ड्राइवर दुनिया देखा है? इतनी हमारी मुंबई लोकल इतनी में आ। इतनी सिंपल नहीं है कि प्लेन से तुम कंपैरिजन करोगे। बात रही है अबे समझ में? साले, तो तू ही तो एग्जांपल दिया पहले यार। मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, मुझे एक बात बता। रुक तेरे को मौका दूंगा, रुक जा। एडम, पहले गाड़ी की एग्जांपल कार की कौन लिया? टीशा साहब मेरी आवाज आ रही है? लाया मेरा इंटरनेट। टीशा 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 भाई पहले बोला। दिया। अब हाँ, मैं बोला। जब उसको, हाँ तो सोचो कि मैं कार से बल्कि बड़ा एग्जांपल दिया, तो ये बोलता है कि उसके लिए एग्जांपल, दुनियावी एग्जांपल मत दे। मतलब क्या? अच्छा, गैलेक्सी की एग्जांपल देते हैं ना सर। हमारी गैलेक्सी का नाम हाँ। है अपना क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? अपना मिल्की वे, ठीक है। हाँ। हमारी गैलेक्सी से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है हेलो, मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी गैलेक्सी जो है वो एक खुदा चला रहा हो और दूसरी गैलेक्सी जो है वो दूसरा खुदा चला रहा हो? क्योंकि जब जब जो खुदा की डेफिनेशन जब हम करते हैं ना, वो जितने भी गैलेक्सी से जितने भी यूनिवर्सेस है उनका जो किसने सबसे बनाई है टॉप। खुदा की डेफिनेशन? अरे हाँ, टीशा, किसने बनाई है ये खुदा की डेफिनेशन बनाई किसने? कुरान की हमारे आयत है दिमाग जिसमें में ये ही है, डेफिनेशन लिखी खुदा हो। नहीं बनाई है। तेरे दिमाग ने एग्जैक्टली इसके दिमाग ने बनाई है। यही मैं कहना चाह रहा था कि जो नहीं, तू वो डाली खुदा डेफिनेशन दे नहीं है, रहा वो है ना, डेफिनेशन हाँ डेफिनेशन डाली खुदा नहीं है मेरे दिमाग में। खुदा ने डाली है खुदा कहाँ? ने अपनी डाली। आयतों में, अपनी मैं आयतों में तो बताऊंगा नहीं ना थी। कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। नहीं मुझे बता एक फिर मिनट, खुदा की एक मिनट, डेफिनेशन तुम्हारे तेरे अकॉर्डिंग क्या है, फिर एक हम मिनट, डिस्कस कर एक लेते हैं। एक तुम्हारे एक ईशा सेकंड। ईशा थोड़ा रुक ना, सबर क्यों नहीं करता? तूने कहा खुदा ने तेरे दिमाग में डाली है। अगर खुदा तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाल सकता है तो कुरान की क्या जरूरत है, ये बता। इंसानों को मैं फिर बताऊंगा कुरान ना की क्या, क्या मैं जरूरत है? बताऊंगा, मैं अगर तेरे बताऊंगा, को पहले सवाल सुन ले, मैं अच्छे से सुन, ताकि तेरे को जवाब उस हिसाब से देना है। तूने कहा कि कुरान, खुदा ने तेरे जहन में, तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाली है। अगर हाँ, खुदा तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाल सकता है तो हाँ, बाकी चीजें क्यों नहीं डाल सकता वो? तुझे एक मैं बताऊंगा ना कुरान क्यों। की क्यों जरूरत पड़ती है? जी देखो बताओ। खुदा ने हर इंसान के अंदर एक फितरत रखी है, ठीक है, कि वो एक खुदा में बिलीव करे। और कुरान जो है, हदीस जो है, शरीयत जो है, वो किसने बोला है उसी ये चीज फितरत को है? बे यार, अब तुम लोग एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करने देते हो। ये फितरत किसने कहा के रखी है? अगर हम देखें, इस्लाम हाँ। 1400 साल पहले आया। उससे पहले जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, दे बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स। सो फितरती तौर पे अगर देखोगे तो फितरती तौर पे सिंगल खुदा की आइडियोलॉजी इस्लाम के अलावा कहीं है ही नहीं। ना ना, ये इसको भी एक साबित कैसे क्लेम है जो करोगे, कि स्टूपिड कैसे साबित क्लेम है। करोगे? मुझे 1400 साल पहले, 1400 साल से पहले मुझे आइडियोलॉजीज दिखाओ प्री डोमिनेंट जो कि सिंगल खुदा पे मानती हूँ। तुम दिखा दो हजरत आदम से अभी तक जो है वो सारे के सारे सर, मुशरिक ही थे। हजरत आदम से लेके अब तक जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, कोई भी पकड़ लो, मुझे तुम दिखा दो, सिंगल तुम्हारा खुदा क्लेम है ना बताओ। सारे मुशरिक थे, दिखा दो। बता तो रहा हूं भाई, कोई एक भी नहीं है। तुम दिखा दो ना सारे के सारे। मैं कह रहा हूँ कि वो थे क्या और वो सारे पागल हो यार, मुसलमान थे। तुम्हारा काम है मुझे एक दिखाओ। मक्का ही तुम्हारा ले काम लो। है पहले ये दिखाना कि वो सारे मक्का। मुशरिक थे, बात क्यों लो। तुमने दावा किया? अरे ठीक है, मक्का ही ले मैं लो। बताता हूँ। मक्का ही ले लो। ओल्डर तहजीबों में आपके पास मायन तहजीब है, मल्टीपल। मैं कह आपके रहा हूँ मुझे पास हजरत आदम के टाइमलाइन से दिखाओ, अभी तक के सारे मुशरिक थे। दिखा अबे रहा हूँ तू डंगर। हजरत आदम को साबित कर सकता क्या? तो ये तो खुद मानता है उसमें। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन तेरे को जवाब दे रहे हैं ना, तू हजरत आदम क्यों कर रहा है?
बता तो रहा हाँ तो हूँ ये मायन खुद इस टाइमलाइन में मानता है, खुद इस क्रिएशन में मानता है, तो पागल है तेरे से यार ये कौन बात बंदा, कर रहा है? जवाब पागल है तो दे ले बंदा। भाई। तुम लोगों को दो बंदों को पहले ओके बैक स्टेज करता हूँ तुझे। देखो दुनिया की हर आइडियोलॉजी को ले लो, किसी को भी ले लो, वो यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड पे जरूर मारती है, यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड पे, सिंगुलैरिटी पे नहीं मानती। आप जुदाइज्म को ले लो, वो सिंगुलैरिटी को नहीं मानते, यूनिफिकेशन को मानते। आप मायन तहजीब को ले लो, आप वो मैक्सिको के अंदर एक पुरानी तहजीब है जिसके पिरामिड्स पड़े हैं, उनको ले लो, इसका मुझे नाम इसका भूल गया है। इसका इसका इजिप्शियन, सॉरी इसका इसका, आप इजिप्शियन को ले लो, ग्रीक को ले लो, आप चाइना को ले लो, दुनिया में कोई भी एंशिएंट गॉडहुड निकाल लो, उनमें से या तो मल्टीपल गॉड्स हैं या यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड है, यानी कि गॉड अवतार, खुदा के अवतार, ठीक है। हर तहजीब को ले लो, वो किसी ना किसी हद में, किसी ना किसी तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड को मानेगी या मल्टीपल गॉडहुड को मानेगी। सो इस्लाम का ये क्लेम कि बंदा जो है जब पैदा होता है एक ही खुदा पे यकीन रखता है, इट इज स्टूपिड इडियोटिक फ्रॉम द रूट ऑफ इट। जी साहिल साहब ले लेंगे। बच्चे को तो पता भी नहीं होता है खुदा क्या चीज है, बच्चे को पता ही नहीं होता। उसके माँ बाप उसको खुदा की डेफिनेशन बताते हैं अपने तौर पे, बच्चे को क्या पता है बे। और बात बड़े वो होते चल रही होते थी, तुम तक एक बच्चों इंसान को जो बीच में है, ला रहे हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है कि दो सेम पावरफुल खुदा तो अगर कोई एक साथ किसी एग्जिस्ट के करेंगे फितरत में नहीं तो होता है। दोनों की, हाँ मैं कह रहा हूँ जाहिर एक सी बात मुझे है, बताओ, फॉर एग्जांपल पैदा दो बच्चा ही दो होता दो है ना। सेम पावरफुल खुदा है, ठीक है, एक ईशा सेकंड, दो ईशा सेम जो ईशा एक सेकंड, तुम यहाँ का सवाल सुनते हो ना, तुम सिर्फ पहले वहां से तुमने बोल रहे होते। एक एग्जाम्पल को पहले खत्म तो होने दे भाई। अभी तूने क्लेम कर दिया था तो खुदा तेरे दिमाग में सीधा डालता है करके तूने क्लेम किया, फिर उसके बाद उस पर जब सवाल किया तो तूने बोल दिया फितरत में। किसने बोला कि फितरत में जो है वो एक खुदा को मानने का होता है? आप जब वो बच्चा मेरी पैदा फितरत नहीं होता मुझे है पता। उसको तो मालूम है भाई तीशा, क्योंकि तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, इस वजह से तेरे को ऐसा लग रहा है तेरी फितरत ही है। अगर तू किसी हिंदू घर में पैदा होता तो तेरी फितरत तुझे ये कहती कि भाई भगवान जो है अवतार लेता है, भगवान मूर्तियों में भी आता है। तू अगर कोई क्रिश्चियन घर में पैदा होता और तेरे को वहां पे तू आगे जब पढ़ता, तेरे को जब सिखाया जाता तो तू ये समझता कि अपना क्या कॉन्सेप्ट है एडम साहब, फादर, होली स्पिरिट और जीसस। मुझे एक बात फादर बताओ, सन एंड होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। तो मुझे एक तू बात बताओ, तू एक ये बंदा तेरी जिसको ना फितरत इस्लाम, होती। एक सेकंड मैं भी बताऊंगा ना, हाँ एक बंदा जिसको ना इस्लाम हाँ की इन्फॉर्मेशन पहुंची ना क्रिश्चियनिटी की इन्फॉर्मेशन हाँ पे पहुंची है, जरा हाँ, बताओ ज्यादा लॉजिकली वो किस में बिलीव करेगा, एक खुदा में या ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट वो उसको खुद तो बनाएगा, खुदा का उसका मालूम दिमाग ही नहीं खुद, होगा हाँ भाई, उसको तो वो खुदा किसी का में भी मालूम ही बिलीव नहीं करेगा। होगा। वो जो अगर इस तरह की बात करते हैं तो आप अमेरिका की ओल्ड तहजीब की बात करें मेरे साथ, नहीं ज्यादा जहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, ओल्डर किसकी तो हो तहजीब, यार जाएगा वो? शट अप, लिसन, तुम्हें जवाब दे रहा हूं, सवाल करते जवाब तो सुना करो। हद होती है तुम लोगों की, सवाल करते पर जवाब भी नहीं लेते। तू भी तो यही ओल्ड कर रहा है अभी अमेरिका, अच्छी तरह। शट अप, ओल्ड अमेरिका जो है जिसको आप लोग कहते थे रेड इंडियंस, क्योंकि मार्को पोलो इंडिया आ रहा था और वो बढ़ गया अमेरिका। आई डोंट नो मार्को पोलो की जो वो कितनी को स्टूपिड थी उसकी कश्ती चलाने की, इंडिया आ रहा था, पहुंच गया अमेरिका। एनीहो, वहां पे उसने अमेरिका के जो नेटिव लोग थे उनको उसने बोला रेड इंडियंस। रेड इंडियंस जो है वो स्पिरिट और नेचर को खुदा मानते, दे बिलीव इन स्पिरिट एंड नेचर। वहां पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ आउटसाइड वर्ल्ड का, दे हैड नो इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। वो एक ऐसी एनवायरनमेंट में थे जहां पे आउटसाइड वर्ल्ड का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था। दे नेवर बिलीव इन वन गॉड, दे बिलीव इन मल्टीपल स्पिरिट टू बी गॉड्स, एंड दे बिलीव इन नेचुरल सर्टन थिंग्स विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, लेकिन वो उसको मानते थे। तो भाई आप मुझे किस तरह कह रहे हैं कि जनाब बच्चा पैदा होगा, वहां पे मायन वो तहजीब बड़ी हुई है पूरी की पूरी है जो इसी चीज को मानती है। और मेरा भाई, अच्छा इसको मैं दो चीज मैं फिर दिखाता हूँ मैं, तुम्हें एक फिर एक मिनट, जो तुम ये जो मुझे दे रहे हो ना, अरे मैं फिर रुक इससे जा बड़ी बड़ी साइंटिस्ट और तीशा, फिलोसफर्स की तुम्हें तीशा रिसर्च दिखा। तीशा तेरा प्रॉब्लम ये है ना कि तेरे को बोलने की बहुत आदत है, थोड़ा रुक जा। ये तेरे सामने देख एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
एक तो Amazonian tribes have a variety of, जो कि दुनिया से कटे हुए हैं. Amazonian tribes have a variety of religious belief, including animism, shamanism, and ritual cannibalism. Animism क्या है? Animism. Amazon tribes believe that supernatural powers permeate nature, living beings, and objects. They believe that humans can control these powers through shamanistic rites and ceremonies. ये इन लोग का. अच्छा, तेरे को अभी एक ट्राइब ऐसा बताता हूं जो कि गॉड पे मानते ही नहीं है. ये ले. एक मिनट, ये देख. According to available information, the Piraha people are often cited as the tribe with no concept of supreme god or deity, primarily focusing on spirits associated with elements in the environment like animals and trees instead. अब बता. तो मेरे भाई, ये जो तेरा ये वाला जो क्लेम है ना, कहाँ गया तुम्हारा ये वाला जो क्लेम है कि अच्छा सेंटिनल आइलैंड का मैं देख लेता हूँ एक बार, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या है. एक मिनट देना. सेम थिंग है यार. आजा भाई, मैं भी दिखाता हूँ तेरे को ट्राइब्स के नाम. ओहो, हाँ, तो साउथ तू बताएगा तो उसमें तेरे को डिफरेंस मिलेगा. नहीं, मैं बताऊंगा ना. अभी जो तूने दिखाई ना 2-3, मैं भी दिखाता हूँ. मैं भी बता, अफ्रीका की ट्राइब है योरूबू, अकान, किकुयू. ये सारी सर्च कर ले, ये सारी की सारी मोनोथीज्म में बिलीव करती है, और वो गॉड जिसकी कोई शेप नहीं है. अच्छा, अमेरिका की Okay. ट्राइब्स के नाम बता That देता हूँ. means इरोक्यूस, होंगे. नावाजो, रुक, ये सारी की सारी वो ट्राइब्स है ईशा, जो कि एक सुप्रीम गॉड में बिलीव करती है. एक मिनट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं. दैट मीन्स कि ये जो आपकी बात थी ना कि फितरत में एक खुदा का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज प्रूवन रॉन्ग. क्योंकि तू वो भी बता रहा है, हम ये भी आपने बता मेरी रहे पूरी हैं. स्टेटमेंट सुनी? ओके, बोलो. मैंने कहा था मैं एक सेकंड, शट अप. ओके, जो आप बात कर रहे थे ओनुकुपान की, वो उनके पास गॉड भी और गॉडेस भी है. डू यू नो दैट? लेट्स टॉक अबाउट ओमुकुपान, बिकॉज ये अफ्रीका का ट्राइब है जिनके ऊपर वो माउंटेन को गॉड समझते हैं. सो ओमुकुपान जो एक खुदा पे यकीन रखते हैं, उन एक खुदा के अंदर आपके पास उनकी एक गॉडेस भी है, फीमेल गॉड भी है. सो बेसिकली बाय दिस स्टेटमेंट जो आपने अभी दी है, अल्लाह की एक फीमेल गॉडेस भी है. तो भाई फिर अब आपकी ये स्टेटमेंट कि वो वन गॉड पे यकीन रखते हैं, भाईजान वो वन गॉड पे यकीन रखते ही नहीं है. वो खत्म हो गए. वो तो वन गॉड के साथ उसकी गॉडेस पे भी यकीन रखते हैं, क्योंकि वहां पे एक सुप्रीम गॉड है, तो एक गॉडेस भी है उसकी, जिसका नाम है असीसेया. सो ओमुकुपान ट्राइब जो है वो वन गॉड ओदुमाकुमा को बिलीव करते हैं, ओदुमाकुमा को बिलीव करते हैं, और उसकी जो गॉडेस है उसका नाम है असीसेया. तो वो असीसेया को भी बिलीव करते हैं टू बी अ गॉडेस ऑफ दैट ओदुमाकुमा. ठीक है बेटा, आर्टिकल पढ़ के मेरे पास ना आया करो. मैंने 1000 दफा कहा, मैं छित्रोल करके वहां पे रखूंगा तुम्हारी पिट्ठी निकाल के. ठीक है जी साहब सब ले. हाँ, समझ में गधे हो, मैंने ओमुकुपान का नाम. अबे बूढ़ी के गाली खाएगा. गधा तेरा बाप होगा. इज्जत से बात कर रहे, इज्जत से बात कर. अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ. ये जो आपने ट्राइब के नाम लिए हैं और हमने भी बताया है, इसमें भी अगर आप समझोगे एक बात कि वो ट्राइब इस वजह से उसको फॉलो कर रहा है क्योंकि वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको वो सिखाया जा रहा है. इसी वजह से उसका रिलीजन वो है. ये चीज को ध्यान रखना. वो पैदा हो जो है वो इससे पहले वाली ट्राइब का नाम ले. क्या नाम इसने दिया था? अकान ट्राइब का नाम लिया था इसने. इसे ले जरा नाम. इसका आर्टिकल देख. इसका आर्टिकल दे. पहला ट्राइब इसका नाम, इसने नाम ही अकान ट्राइब. योरूबा. हाँ, अकान योरूबा, राइट. हाँ, किकुयू, कोकुयू. ओके, तो भाईजान ये, हाँ जी, जैसा यही तो है, यही तो है, ये अकान ट्राइब ही तो है. और क्या है? आर्टिकल दे मुझे, लिंक दे. प्राइवेट चैट, वो उसके गॉड का नाम है खोते. प्राइवेट चैट में उस ट्राइब का नाम अपना लिंक भेज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सारे ट्राइब्स. लिंक दे प्राइवेट चैट. अच्छा, ये देखो, इसमें तो इन लोग का जो है, दे बिलीव इन सुप्रीम डीटी एंड लेसर डीटीज एंड स्पिरिट्स. लो भाई,
ले यही मान बाबा, तू यही मान ले। सर इनके आर्टिकल्स ही जो है ना, ये लो जी, ये देखो यूरुगमा अकान। साहिल साहब ये से जो किया ना साहिल साहब, ये जरा इसका अमित स्क्रीनशॉट ले इसका, टीशा के लास्ट मैसेज का। अमित स्क्रीनशॉट लेके जरा स्क्रीन पे दिखा दे लोगों को कि ये अकान ट्राइब की बात कर रहा है। योरुबा अकान किकियू। हाँ वही, योरुबा के स्पेलिंग गलत लिखे हुए। योरुबा उसके योरुबा या से तो आया, असास से या से तो आया। सो ये अकान ट्राइब है ना असल में। ठीक है साहिल साहब, आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अकान ट्राइब। जूम कर दें जी, लोगों को देख लेने दें कि इसने अकान ट्राइब की बात की है। ये ले सर, अकान ट्राइब को देखिएगा, ये इसने अकान ट्राइब की बात की है, सब लोगों ने देख लिया। ओके दोस्तों, इसने अकान ट्राइब की बात की। ये ले मैं अकान ट्राइब लेके आता हूं, ये देखें। द अकान ट्राइब इन अफ्रीका primarily believe in a supreme creator god called Naima, also known as Onaka Kopun or Odama Odomankoma, यही मैंने कहा था ना, who is Koma. considered to be a deist, omniscient being responsible for creating the universe, with the earth goddess अर्थ गॉडेस Asaseya also holding the significant important in the belief system. Essentially their religion is polytheistic. हाय हाय और हाय ये गूगल इधर उधर क्या दिखाता है, मेरे को दिखा रहा है मोनोथीस्ट। अपने पीछे चिप गया टीशा। और तुम लोग ट्राइब से बात कर रहे हो, मेरे वाले में दिखा रहा है, मैं भी फिर शेयर कर सकता हूँ गूगल का। मेरे वाले में दिखा रहा है, मेरे वाले में दिखा रहा है। ला दिखा, तेरा वाला नहीं दिखा रहे। ये ट्राइब तूने बोला था, योरुबा अकान ट्राइब, ये तूने बोला था। एक सेकंड, और ट्राइब कोई और ट्राइब के बारे में रिसर्च चाहिए बेटे को? यहाँ तो बहुत दिखा रहा है, पर खैर छोड़ो, मेरे को नहीं इस पे खैर, ट्राइब दो दिखा रहा है, यहाँ पे तो दो दिखा रहा है। तू क्या उनमें बैठा था? खैर, दिस गाय इज सो स्टूपिड मैन। साहिल किसी इंसान को ले ले यार। अच्छा लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अच्छा आ रही है। टीशा, तो तेरा जो दावा था कि भाई फितरत में इस्लाम होता है, एक खुदा होता है, तो ये तो नहीं, पहले पता ना मुझे मर्तबे में वो सेम होंगे, अलग होंगे। अभी थोड़ी भी पहले मुझे बता, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी? अबे कुछ भी मल्टीपल गॉड आ गया ना। हाँ? मल्टीपल नहीं, पहले ये बोल, मुझे एक बात बता, अगर वो मर्तबे में सेम है, एक बंदा कह रहा है बारिश होनी चाहिए, दूसरा खुदा कह रहा है नहीं होनी चाहिए, क्या होगा? टीशा हम उस पे भी जाएंगे। पहले ये बता कि ये तूने जो फितरत वाली गेम तुम लोग जो डालते हो, इसमें तुम गलत साबित हुए या नहीं हुए? बी ऑनेस्ट। नहीं। क्या नहीं? देखो, इंसान जो है ना फितरत से टाल भी जाता है। मतलब भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया यार। तू मुझे फितरती गॉड तो दिखा ना। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बोलता फितरत से टल भी जाता इंसान। ये जिसको फितरत है उसी को समझ आएगा, तुम्हारे पास है ही नहीं, उसमें क्या कर सकते? अबे जा बे, मैंने बता दिया कि तुम लोग की फितरत इस वजह से, हाँ, हो गया, ठीक है। मुझे अब इसका जवाब दो मेरे सवाल का। ओके बोलो। सेल किसी इंसान को ले यार, छोड़ यार, कोई मुझे बता, एक खुदा बोल रहा है बारिश होनी, पहले किसी अच्छे इंसान को ले कि यार कोई लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो यार किसी के साथ, कोई ऐसा बंदा ले यार। यस, मुझे बहुत बाद में आना जब, हाँ, तो तू मेरे से इस सवाल पे बात कर लेना, तेरे लॉजिक में निकालूंगा, ठीक है? तेरे को बहुत टाइम दिया वैसे भी, एक मिनट रुक। किसी पढ़े लिखे को ले यार, पढ़े लिखे को ले, अकलमंद को ले, बात अच्छी हो। हेलो, हाँ भाई, फराज खान साहब, मुमिन है आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार ओके, ये वो तो नहीं है, सीए तो नहीं है? अरे मैं वही हूँ। सीए क्या? अरे तू क्या सोता नहीं है क्या आजकल रात भर?
अरे मैं अबे सुनो ना भाई, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अपनी हाँ, बात हो चुकी है, मैं मेवात से हूँ, बात हुई थी ना एक बार। नहीं वो सीए हो क्या तुम? ना नहीं ना नहीं, ना नू ना वाला। भाई, अरे अरे मैं नू नू अच्छा वाला वाला हूँ। नू साहिल, वाला नू वाला। हाँ अरे हाँ मेरे हाँ हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, आप तो बहुत अच्छी एक्सक्लूसिव हो डिस्कशन गए हुई थे थी। ना उस दिन। जी जी जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल याद मेरे है। भाई। हम्म, अरे अरे वाह वाह, याद आया याद आया याद आया। सॉरी सॉरी जी, जी भाई बोलिए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बस भाई मैं आ गया था। मैंने कहा कि एक चीज़ से आपको इत्तला करना था। मैं थोड़ा ये ग्रुप में जुड़ा हूँ टेलीग्राम वाले, तो उसमें हम्म देवबंदी वाले सारे के सारे अपने सारे दोस्त वगैरह हैं पुराने। ठीक है, तो हम्म। उसमें ना आपका कोई मैनेजर है, कोई सुलेमान जलेबियान ऐसे करके कोई है क्या? एरोली में रहता है क्या? नहीं, उसका एरोली में नंबर लीक। नहीं था भाई। क्यों? हाँ, हेलो। यार मेरा इंटरनेट। या तू इंटरनेट अपनी भी। बात रखना क्या बोल यार, रहे थे? कौन? हाँ हाँ, क्या सुलेमान बोल रहा है तू? जलेबी। बात रख। हाँ, जलेबी सुलेमानियन ऐसे कोई सुलेमानी जलेबियान ऐसे कोई करके बंदा है क्या? जानते हो क्या आप? है। आगे हाँ चल। बोलो। हाँ बोलो हाँ, है। उसका नंबर वगैरह लीक वगैरह हुआ है, उसमें काफी मैसेज वगैरह आ रहा है, तो मेरे को लगा आपका मैनेजर वगैरह है। उसमें मैंने भी ट्रू कॉलर में देखा तो उसमें लिखा है साहिल जी मैनेजर, तो मैंने कहा कि एक बार बता दूं कि नंबर चेंज कर ले भाई अपना। हाँ उसको धमकियां आ रही है। उसको धमकियां आ रही है। तो जरा वो जो धमकी देने वाले हैं ना उनको बोलना जरा साहिल को कॉल करके जरा धमकी दे। हाँ, मैंने मतलब मैं तो हाँ। भाई हाइड करने के ही चक्कर में हूँ, मैंने ऐसा कुछ करके बोला नहीं। लेकिन हाँ, मैं उससे बोल दूंगा कि मतलब मैं खुद पर्सनली कॉल करना चाह रहा था उसको, तो बट हम्म। लेकिन अभी मैं करूंगा कल उसको, मैं कहूंगा भाई चेंज कर दे नंबर, किसको? काय को ट्रेस वगैरह। उसी को, जलेबियान को, उसको। अरे वो तो मैं बोल दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जो वहां पे जो नंबर डाल रहा है ना या धमकियां हम्म। दे रहा है उसको बोलो कि साहिल से बात करने के लिए। धमकी साहिल हाँ को दे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं बताऊंगा उसको। ठीक है। तो हाँ उसने उसको नंबर कॉल तेरा। आया है। उसने मैसेज भेजा था मेरे को। एक दो कॉल भी आए। तो एक एक को हम्म। जो जो कॉल करके धमकियां देगा ना उनकी उनके पूरे खानदान को जेल की हवा खिलाएंगे हम लोग। बिल्कुल भाई, तो मैं एक काम करता